हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल ज्ञान तत्व में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे जो लोकेशन है वो मसूरी का है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स में दिख रहा होगा वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ही नंबर पे आपको दिख जाएगा इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ टीचिंग एसोसिएट्स इन द लबासना मसूरी। ठीक, जो ये हमारी पब्लिश डेट है वो 23 जुलाई की पब्लिश डेट है और लास्ट डेट हमारी 12 अगस्त है। तो आप लोग के पास टाइम है। तो आप यहाँ पे जैसे ही पीडीएफ पे खोलोगे तो या डाउनलोड करोगे, देन आपको इस तरीके से ये पेज खुल के आ जाएगा, ये पीडीएफ खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी। नेक्स्ट जो यहाँ पे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री लबासना मसूरी द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ सीनियर सिविल सर्वेंट। आप लोग को इसके बारे में पता होगा। विशेष टू इंगेज द सर्विस ऑफ ब्राइट यंग प्रोफेशनल एज टीचिंग एसोसिएट्स उनको चाहिए। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये रिसर्च इंटर्न्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं फैकल्टी इन टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज। तो इसमें बेसिकली जो मेन चीज मांगी गई वो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। कोई आपका पीएचडी, कोई नेट, कोई टेट, ये कुछ भी नहीं इसमें मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैकेंसी आई हुई है, सब्जेक्ट देखिए, पहली हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, दूसरी हमारी पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, थर्ड इज रूरल एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिसोर्सेज, फिनेंस एंड इकोनॉमी, वेलफेयर एंड ट्रेनिंग। सभी में आपको एक एक वैकेंसी देखने को मिलेगी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 मिलेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देके रखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पॉलिटिकल मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका दे के रखा हुआ उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है नोट पे, यहाँ पे देखिएगा, The preference will be given to person who are registered for the PhD or pursuing MPhil program। मतलब कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जो PhD होल्डर है, जो MPhil प्रोग्राम जो उसमें एनरोल्ड है, उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 12 अगस्त से पहले पहले अपना फॉर्म भरे। ठीक, और आपको आपका दिया जा चुका है। यहाँ पे वेबसाइट दे के रखी हुई है, मेल आईडी दे के रखी हुई, यहाँ पे आपको मेल करना है अलॉन्ग विथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज 10th की जो हमारी पासिंग सर्टिफिकेट होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, विद इन 20 डेज ऑफ पब्लिकेशन। मतलब कि 12 अगस्त आपका 23 जुलाई को ये एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। तो यहाँ पे हम और चीजें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म्स एंड जो क्वालिफिकेशन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे देखते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि पीएचडी और एमफिल वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है जो टीचिंग एसोसिएट्स है, ठीक, वो कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। 1 साल का बेसिकली ये पे कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट आगे टेन्योर मतलब आगे 2-3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और यहाँ पे नो रिसर्च इंटर्न्स विल बी एंगेज बियॉन्ड 3 टर्म्स इन एनी केस। मतलब कि 3 टर्म्स के बाद आप मतलब एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, एक लिमिट है उस चीज की। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ एनी इंटर्न इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, मतलब कि जो भी इंटर्न रिक्रूट हुए रहेंगे उनका अगर काम सही नहीं होगा तो उनको मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट कर सकते हैं बाय गिविंग द प्रायर नोटिस ऑफ 1 मंथ। तो ये चीज भी आप लोग के लिए जरूरी है जानना। और जो हमारी रेम्यूनरेशन रहेगा, जो सैलरी रहेगी वो 40,000 पर मंथ रहेगी। साथ ही साथ अगर आप कोई काम से भेजे जाते हो, ऑफिशियल काम से भेजे जाते हो, तो उसका जो भी खर्चा आएगा वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा। आपको प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड करने होंगे उस चीज के। और जो कैंडिडेट की एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोफार्मा भी दे के रखा हुआ है, तो ये चीज आपको फिल करके भेजनी है, मेल करनी है। और अच्छी अपॉर्चुनिटी जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो कर सकते हैं।
और यही है पोस्ट ग्रेजुएट में बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाकी चीज़ नहीं मांगी है, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी अप्लाई कर सकती हो, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है तो आप ज़रूर सेलेक्ट होगे। तो डीमोटिवेट नहीं होते हैं, मोटिवेशन के साथ अच्छे के साथ फॉर्म भरिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ पाऊँ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।